नमस्कार दोस्तों, आज के दिन जब कोविड-19 अपनी पीक पर है और सैनिटाइज़र और मास्क हर इंडिविजुअल की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो कुछ लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन में गवर्नमेंट की हेल्प करने के बजाय मनी मेकिंग प्रोसेस में ध्यान दे रहे हैं और इलीगल सप्लाई और प्रोडक्शन कर रहे हैं सैनिटाइज़र और मास्क का, जिससे ना सिर्फ उनकी जान जो सैनिटाइज़र और मास्क को यूज़ करेंगे, बल्कि उनकी भी जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको खतरे में डाल रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में द ट्रुथ बिहाइंड द हेल्थ सेक्टर एंड इट्स इंडस्ट्रीज। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में काफ़ी वैरायटीज़ के मास्क अवेलेबल हैं, तो आप कैसे चूज़ कर पाएंगे कि कौन सा मास्क सही है और कौन सा आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं पॉपुलेशन को 3 सेक्टर्स में डिवाइड करना चाहूँगा। पहला सेक्टर जो गवर्नमेंट ने भी बनाया है वो है कि 5 साल से नीचे के बच्चे और 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स। दूसरा सेक्शन है 20 से 60 साल के बीच के लोग, और तीसरे सेक्शन में वो लोग हैं जो हेल्थ इंडस्ट्री और हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं या वॉलंटियर्स हैं कोविड-19 सपोर्ट में। सबसे पहले मैं पहले सेक्शन पर बात करते हुए कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने भी कहा है कि इस सेक्शन के लोग घर से बाहर ना निकलें और घर पर ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और अपने आप को सेफ रखें कोविड-19 से। तो इस तरह के लोगों को कोई स्पेशल टाइप के मास्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो अपनी लोकेलिटी और नियर बाय द हाउस घूमने जा रहे हैं तो वो एक हैंडकरचीफ का मास्क बनाकर बांध सकते हैं या फिर वो हैंडमेड क्लॉथ का बना मास्क यूज़ कर सकते हैं। दूसरे सेक्शन से पहले मैं तीसरे सेक्शन पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि तीसरा सेक्शन काफ़ी क्लियर कट है और उस सेक्शन के लोग ऑलरेडी उस मास्क को यूज़ कर रहे हैं जिसे WHO और गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। WHO और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तीसरे सेक्शन में जो हेल्थ वर्कर्स और वॉलंटियर्स आते हैं उन्हें N95 मास्क यूज़ करना चाहिए, जो स्पेशल है कोरोना वायरस के लिए और वन ऑफ द बेस्ट कंसिडर्ड मास्क है कोविड-19 से सेफ्टी के लिए। चलिए अब देखते हैं दूसरे सेक्शन के लोगों के बारे में। दूसरे सेक्शन में वो लोग आते हैं जो या तो वर्किंग पर्सन हैं या फिर उन्हें मार्केट जाना पड़ता है ग्रोसरी आइटम्स, स्टेशनरी आइटम्स, क्रॉकरी आइटम्स ख़रीदने के लिए और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है हाउस की। और दूसरे सेक्शन के लोग मेजरली 3 टाइप्स के मास्क यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहला है क्लॉथ मेड, जो उन्होंने घर पर बनाया है, या होममेड मास्क। दूसरा मास्क जो यूज़ करते हैं वो है सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क भी 2 टाइप्स के हैं, 2 ले और 3 ले, 2 लेयर्स और 3 लेयर्स। तीसरे टाइप का मास्क जो वो यूज़ करते हैं वो है रेस्पिरेटर्स, या ये कहें कि N95 की डुप्लीकेट कॉपी। मेजर ऑफ द पॉपुलेशन जो मास्क यूज़ करती है वो है क्लॉथ मेड मास्क, और इस मास्क की यूज़ को इतना बूस्ट गवर्नमेंट के सपोर्ट से भी मिला है क्योंकि जो नेशनल हैंडलूम्स हैं उन्होंने अपना सारा टेक्सटाइल वर्क बंद करके मास्क बनाने पर कंसंट्रेट किया है और अब इंडिया के ज़्यादातर हैंडलूम्स मास्क मेकिंग इंडस्ट्री बन चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा मास्क बेस्ट है और आप अपने आप को पूरी तरह सिक्योर रख सकते हैं कोविड-19 से किस मास्क का यूज़ करके। बेसिकली इस कंपैरिजन को कंटिन्यू करने के लिए मैं मास्क को 3 टाइप्स में डिवाइड करूंगा और सिर्फ कंसीडर करूंगा पहले 2 सेक्शन को, क्योंकि तीसरे सेक्शन में जो लोग बिलोंग करते हैं उन्हें तो N95 ही यूज़ करना है अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर रखने के लिए कोविड-19 से। मास्क की कैटेगरीज में पहला मास्क जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो है क्लॉथ मेड, दूसरा है सर्जिकल मास्क और तीसरा है रेस्पिरेटर्स और N95 की डुप्लीकेट कॉपीज़। अब मैं उन पॉइंट्स को ऐड करना चाहूँगा जिसके बेसिस पर हम अपने कंपैरिजन को कंटिन्यू रख सकेंगे। इसमें पहला है वॉशेबल। क्लॉथ मेड मास्क वॉशेबल है, जबकि सर्जिकल मास्क और रेस्पिरेटर्स वॉशेबल नहीं हैं। दूसरी कैटेगरी है टाइम रिटेंशन। क्लॉथ मेड मास्क को आप रीयूज़ कर सकते हैं उसे एक बार धोने के बाद, जबकि आप सर्जिकल मास्क और रेस्पिरेटर्स को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तीसरी कैटेगरी कंपैरिजन के लिए वो है ब्रीदेबल, यानी आपको सांस लेने में सबसे ज़्यादा आसानी किस में होगी। तो क्लॉथ मेड मास्क में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जबकि सर्जिकल मास्क में आपको सांस लेने में काफ़ी मुश्किल आएगी क्लॉथ मेड मास्क के कंपैरिजन में, और आप इजीली सांस ले पाएंगे रेस्पिरेटर्स के केस में। चौथी और लास्ट कैटेगरी जिस पर मैं अपना कंपैरिजन कंटिन्यू रखना चाहूँगा वो है एसेसिबिलिटी ऑफ द मास्क। सबसे ज़्यादा एसेसिबल देखा जाए तो इंडिया में क्लॉथ मेड मास्क की है, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल मटेरियल रिक्वायर नहीं है और इजीली इंडिविजुअल इसे अपने घर पर बना सकता है।
दूसरा, सर्जिकल मास्क भी आपको नॉर्मल मेडिकल स्टोर और डिस्पेंसरी पर मिल जाएगा, जबकि रेस्पिरेटर्स की अवेलेबिलिटी थोड़ी हार्ड होती है बाकी दोनों मास्क के कंपैरिजन में। लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक में जो सिचुएशन चल रही है कि लोग डुप्लीकेट मास्क बना रहे हैं, फ्रॉड इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, फ्रॉड मास्क बनाकर उन्हें इलीगली सप्लाई कर रहे हैं, इससे रेस्पिरेटर्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ रही है। लेकिन मैं कॉमन मैन को अवेयर करते हुए कहना चाहूँगा कि वो मास्क रियल नहीं है, या तो वो N95 नहीं है या फिर उनमें कोई स्पेशल फ्रेज या वर्ड एडेड है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि N95 मास्क, ये N95 नहीं KN95 है। कॉमन मैन इसमें कंफ्यूज हो जाता है और वो इसे N95 सोच के ख़रीद लेते हैं। एंड में मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा जो मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिच नहीं है और कंसिस्ट करती है लेबर्स, डेली वेज वर्कर्स, तो उनके पास एडिक्वेट मनी नहीं होती कि जिससे वो काफ़ी कॉस्टली N95 और रेस्पिरेटर्स जैसे मास्क खरीद सकें। तो वो नॉर्मली कपड़ा यूज़ करते हैं अपने फेस को कवर करने के लिए, जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भी स्टार्ट किया कि गमछे का यूज़ करें, तो वो भी इसी तरह का कुछ यूज़ करते हैं। तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा और अपील करूँगा आपसे कि आप भी उन्हें अवेयर करें कि वो उसे रेगुलरली वॉश करें और अगर पॉसिबल हो तो उसे डेली वॉश करें, और वॉश करने का प्रोसीजर वही यूज़ करें जो गवर्नमेंटली प्रिस्क्राइब्ड है, जिसे मैं आगे शेयर कर रहा हूँ। मास्क को धोने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर लें, उसमें वाटर बॉयल करें और उसमें मास्क को डाल दें। ऊपर से उस कंटेनर के ऊपर लिड लगा दें या उसे कवर कर दें ताकि जो उसके अंदर एंटीजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एस्केप आउट ना हो सकें और नियर बाय सराउंडिंग्स कंटेमिनेट ना हो सकें, और उसे इस पोजीशन में कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए रहने दें। और यही करेक्ट प्रोसीजर है मास्क को धोने के लिए। तो मैं अपील करूंगा आपसे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए और अवेयर करने के लिए अपने लोकेलिटी के सिटीजन्स को जो भी क्लॉथ मेड मास्क यूज़ करते हैं, ताकि वो खुद को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को और अपनी कंट्री को सेफ रख सकें और हेल्प कर सकें कंट्री की रिकवरी में, जो कि कोविड-19 के इम्पैक्ट से डिस्टर्ब हुई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अपने सर्कल में, ताकि वो भी अवेयर हो सकें अगर वो क्लॉथ मेड मास्क यूज़ करते हैं, ताकि सेफ रख सकें खुद को, फैमिली को और कंट्री को। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। Yo, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won.